दोस्तों काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी बिहार विधान परिषद की ओर से आई हुई नई भर्ती एएसओ पोस्ट पे आवेदन करना चाहते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए बिहार विधान परिषद की ओर से आज ही एक नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें एएसओ का पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है और आशुलिपिक यानी एसटीओ का पोस्ट यहाँ रखा गया है। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेशल बात करेंगे डिटेल्स में एएसओ पोस्ट की। आखिर एएसओ पोस्ट में जो है इनका जो है जॉब प्रोफाइल क्या होता है, क्या यहाँ आपको काम करना पड़ता है, इनकी सैलरी आपको जो है कितनी मिलने वाली है। एग्जैक्ट सैलरी की मैं बात करूंगा जो कि नोटिफिकेशन में वो तो है ही, साथ ही साथ मंथली सैलरी आपको कितनी दी जाएगी वो मैं बात करूंगा और इनकी सिलेबस क्या रहने वाला है, किस बेसिस पे आप इनकी प्रिपरेशन करेंगे ताकि आपकी सिलेक्शन हो सके। पूरी तैयारी की जिम्मेवारी समझ लीजिए हमारी रहने वाली है। तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इनकी तैयारी भी हमारे सर द्वारा कराई जाती है। इससे पहले बिहार विधानसभा से भर्ती निकाली गई थी फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ कन्फ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा अलग अलग होता है फ्रेंड्स। बिहार विधान परिषद से क्या हुआ था फ्रेंड्स, 2023 में जो है भर्ती निकाली गई थी 2023 में, और ये जो है फिर एक नई भर्ती है 2024 की। यहाँ आप देखिएगा इनका एडवर्टाइज नंबर है 02/2024, ये आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले भर्ती आई थी लेकिन एएसओ पोस्ट जो है उस भर्ती में नहीं था। और बिहार विधानसभा का जो भर्ती आया है इसमें जो है एएसओ पोस्ट है 2024 में, बिहार विधानसभा से 2024 में। तो कहने का मतलब यही है ये बिल्कुल नई भर्ती है, अलग विभाग की भर्ती है। इससे पहले जो भर्ती निकाली गई थी वो बिहार विधानसभा की भर्ती थी, आप ध्यान में रखिएगा। इसमें दो भर्ती निकली थी बिहार विधानसभा से 2024 में। एक का लास्ट डेट कब था तो 15 जनवरी आवेदन करने का, और दूसरा का लास्ट डेट कब था तो 15 फरवरी। आप किस में आवेदन किए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। 15 फरवरी आवेदन करने का लास्ट डेट था। लेकिन फ्रेंड्स ये बिहार विधान परिषद है, इससे भर्ती निकल के आ रही है एएसओ पोस्ट की, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, आशुलिपिक की। मैं अगले वीडियो में डाटा एंट्री ऑपरेटर का बात करूंगा, आखिर इनका जो है जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल, सैलरी, सिलेबस वो सारा कुछ कैसे होता है, कैसे आप तैयारी करेंगे। फिर उनके बाद आशुलिपिक की मैं बात करूंगा। इस वीडियो में हम स्पेशल डिटेल्स में एएसओ पोस्ट की बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपकी पूरी कॉन्सेप्ट जो है इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं जो बात मैं अक्सर वीडियो में बताने का भूल जाता हूं कि आप इनकी तैयारी कैसे कर पाएंगे ताकि आपकी सिलेक्शन की चांस हद तक बढ़ सके, 100% आपकी चांस बन सके कि आप बिहार विधान परिषद में एएसओ के पोस्ट पे सिलेक्शन ले पाए। तो चलिए इनकी तैयारी की हम पहले बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है बिहार विधान परिषद की हम लोग नई बैच ला रहे हैं। बिहार विधानसभा का जो है बैच चल रहा है, 1 फरवरी से ही उनकी बैच स्टार्ट है फ्रेंड्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आप लोगों का सपोर्ट है और अच्छा खासा आप लोगों का रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। 1 फरवरी से उनकी बैच हम लोग स्टार्ट कर चुके थे और अब हम लोग नई बैच ला रहे हैं। किसका तो बिहार विधान परिषद का। अगर आपको कुछ नहीं पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो पूरी तैयारी की जिम्मेवारी हमारी रहेगी फ्रेंड्स, जिसमें कि हमारे अनुभवी शिक्षक के द्वारा जो है बिहार विधान परिषद सचिवालय एग्जाम के लिए कोर्स लाया गया है, जिसका एडमिशन फी कितना है तो 351 रुपए जो रखा गया है। अगर आप एएसओ पोस्ट पे आवेदन कर रहे हैं तो आपके लिए काफी बेहतरीन मौका फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने का, क्योंकि हम स्पेशल यहाँ बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद की तैयारी कराएंगे और अलग अलग हमारी बैच रहती है, जैसे बिहार विधानसभा का अलग और बिहार विधान परिषद का अलग। तो नई बैच हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बिहार विधान परिषद का, जिसका मैंने फी बता दिया, जहां आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन और भी बहुत कुछ जैसे कि क्लास नोट्स वगैरह सारा कुछ मिलता रहेगा, ताकि हम लोगों की तरफ से आपकी पूरी हेल्प की जा सके और आपकी सिलेक्शन में हम लोगों का आपको मदद मिले। साथ ही साथ यहाँ जो है इसी कोर्स में 99 रुपये का जो नोट्स हम लोग बनाया है, जिसमें 2500 प्रश्न है और सब्जेक्ट के जो कि आपके सिलेबस में है, जैसे कि साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, वो सारा सब्जेक्ट जो आपको इस नोट्स में देखने को मिलेगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो ये 99 रुपये वाला नोट्स ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 99 वाला नोट्स ले सकते हैं। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो ये नोट्स भी इसी में इंक्लूड है, यानी आप नोट्स कर सकते हैं, फ्री में आपको मिल रहा है। तो नोट्स या कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ आपको अभी एक नंबर दिख रहा होगा 76, मैं आपको नोट कर देता हूँ, 7667815049। इन पर जो आपको क्या करना है, बैच ज्वाइन करने के लिए 351 रुपये का फी पेमेंट करना है और उनका स्क्रीनशॉट डाल देना है। बाकी कोई भी क्वेरीज अगर आप इस बैच से संबंधित जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा या फिर कॉल भी कर सकते हैं। अगर कॉल रिसीव ना हो तो व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, ये बैच जो आपके एग्जाम तक चलेगी, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है तब तक आपकी बैच चलती रहेगी। डेली आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे और रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हो गई हमारे बैच की बात जो कि आप सभी के लिए लाया गया है। और बिहार विधानसभा में
तो ऑलरेडी बैच चल ही रही है। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपनी नोटिफिकेशन की ओर, जहां से हम सारी डिटेल्स जानेंगे। तो मैंने बिहार विधान परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। देखिए विज्ञापन संख्या 02/2024 है और इसी विज्ञापन में जो है सभी पोस्ट की बात की गई है, जैसे कि एसओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर की। हम यहाँ एसओ पोस्ट का बात करेंगे, जिनके लिए आवेदन जो है फ्रेंड्स शुरू है 12 मार्च 2024 से, जिनका लास्ट डेट जो है 2 अप्रैल 2024 रखा गया है। यहाँ नीचे की ओर देखते हैं आखिर एसओ में कितना जो है पोस्ट है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में टोटल पोस्ट जो है 19 रखा गया। जी हाँ, टोटल 19 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। देखिए बिहार विधानसभा हो, बिहार विधान परिषद हो, वहाँ से वैकेंसी काफ़ी कम मात्रा में निकाली जाती है, लेकिन बराबर वैकेंसी आपको देखने को मिलता है। काफ़ी सारे छात्र ये भी कमेंट करते हैं, ये भी हमसे पूछते हैं कि क्या सर इसमें सेटिंग वालों का हो जाता है जॉब, जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं एग्जाम देते हैं, क्या उनका जॉब नहीं लग पाता है? तो देखिए ऐसा कोई भी बात नहीं है। हालांकि सेटिंग वाली बात, पेपर लीक होना, एग्ज़ाम कैंसिल होना, ये बिहार में अक्सर होता ही रहता है। ये बिहार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ 19 सीट है तो 19 का 19 बिक जाए। ये बात मैं भी एग्री करता हूँ, मानता हूँ कि ये जो है आपको धांधली होती है बिहार में, और इस सत्य को कोई ठुकरा नहीं सकता। धांधली होती है, लेकिन आप जो कहिएगा 100% धांधली होती है, मैं इसमें फॉर्म नहीं भरूंगा, ये आपकी गलत सोच है। आप फॉर्म जरूर भरेंगे, अगर आपकी मेहनत रंग लाएगी, ऊपर वाले चाहेंगे तो आपकी जॉब जो है जरूर लग जाएगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ बात की गई, आशुलिपि की बात की गई है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया मैं केवल एसओ पोस्ट की बात करूंगा। शैक्षणिक योग्यता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ बताया जा रहा है कि आप स्नातक किए हुए हैं, यानी अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आप यहाँ एलिजिबल है। साथ ही साथ इसमें आपका टाइपिंग भी होगा, तो टाइपिंग जो है हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों की ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि हिंदी होगी या फिर अंग्रेजी, दोनों होगी, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों। जिसकी स्पीड जो है कितनी रखी गई है, 30 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जो है कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्यूटर में कोई भी सर्टिफिकेट चलेगा, चाहे आपके पास डीसीए हो, डीसीए है, CCC हो, कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपको कोई बोलता है कि सर्टिफिकेट जो है केवल यही चाहिए, तो इसी कोई बात नहीं फ्रेंड्स। हमारे साथ पहले से भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं जो कि पोस्ट पे आवेदन भी किए थे और उनका आवेदन जो एक्सेप्ट किया गया था। कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का, वो जो आप लगा देंगे। यहीं हम सैलरी की भी बात कर लेते हैं। तो सैलरी जो है फ्रेंड्स यहाँ बताया जा रहा है 44,900 से लेकर 1,42,400 मिलेगी। लेवल 7 की सैलरी यहाँ रहने वाली है। साथ ही साथ आपको भत्ते भी दिए जाएंगे। लेकिन आपके क्वेश्चन होंगे, आप जानना चाह रहे होंगे हमें मंथली सैलरी कितनी मिलेगी। फ्रेंड्स मंथली सैलरी ना 80,000 तक जाती है। जी हाँ, 80,000 तक यहाँ मंथली सैलरी जाती है। आपको अगर आप पहले ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको लगभग 70,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। 80,000 75,000 के आसपास जो आपको पर मंथ सैलरी एवरेज यहाँ हम लोग निकालते हैं। 80,000 के आसपास आपको जो है सैलरी इस भर्ती में देखने को मिलेगा। कि अगर आप पोस्ट की बात करेंगे तो टोटल सीट मैंने आपको बताया, सैलरी बताया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया। अब सबसे बड़ी मेन पॉइंट आती है आखिर इनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है। देखिए जॉब प्रोफाइल से मतलब हो जाता है इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन हम वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं। तो वर्क प्रोफाइल में फ्रेंड्स, वर्क प्रोफाइल की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो वर्क प्रोफाइल में आपको जो है फाइल कंप्लीट करने होते हैं, रिपोर्ट तैयार करने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स का ड्राफ्टिंग करने होते हैं, लेटर लिखने होते हैं और उच्च अधिकारी तक आपको पहुंचाने होते हैं। तो ये सभी जो है एसओ का वर्क होता है। बाकी अगर आपकी जॉब लग जाती है, बिहार विधान सभा हो या फिर बिहार विधान परिषद हो, आपको पता ही होगा बिहार विधान सभा क्या होता है। आखिर वहाँ बड़े बड़े नेता लोग, वीआईपी लोग आते जाते रहते हैं, तो उन सभी के साथ आपका उठना बैठना लगा रहेगा। एक रॉयल जॉब मानी जाती है। वैसे एसओ पोस्ट एक पावरफुल अपने आप में जॉब है। तो फ्रेंड्स काम का टेंशन मत लीजिए, आपको पता ही होगा कितनी कामें जो है आजकल सरकारी विभागों में चलती है। जो नीचे स्तर के पद होते हैं उनको जो है थोड़ा अधिक ड्यूटी करना होता है, यानी वर्कलोड उनका ज़्यादा होता है, लेकिन जो हाई लेवल के पोस्ट होते हैं उनका वर्कलोड ना के बराबर होता है। तो एसओ पोस्ट कह सकते हैं आपके लिए एक गुड ऑप्शन रहने वाला है। फिर यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर आशुलिपि की बात की गई है, इसे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, आप जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब हम आरक्षण की बात कर लेते हैं। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको आरक्षण जरूर मिलेगा, चाहे वो एज हो या फिर एप्लीकेशन फी हो। तो आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। साथ ही साथ मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप विवाहित महिला अभ्यर्थी हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पिता के पता से निर्गत होना चाहिए। और भी डिटेल्स फ्रेंड्स यहाँ दी गई है, इसे आप देख सकते हैं। जैसे कि एज की बात की गई है तो एज जो है न्यूनतम कितनी रखी गई है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए न्यूनतम 21 वर्ष। अगर आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष है, कब से, तो 1
जनवरी 2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। आप अपनी एज काउंट कीजिएगा कि जनवरी 2024 से न्यूनतम 21 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। साथ ही साथ मैक्सिमम एज की बात यहाँ की गई है। जनरल अभ्यर्थियों के लिए 37 वर्ष, जनरल में केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 37 वर्ष। अगर आप जनरल अभ्यर्थी हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी एज जो है 40 वर्ष मैक्सिमम रखी गई है। साथ ही साथ अगर आप ओबीसी अभ्यर्थी हैं तो यहाँ जो है 40 वर्ष आपकी एज रखी गई है। मेल एवं फीमेल दोनों के लिए। एससी और एसटी की मैं बात करूँ तो इनकी जो है 42 वर्ष एज रखी गई है। यहाँ जो है बेनिफिट मिलने वाला है फीमेल कैंडिडेट को। अगर आप जनरल हैं तो आपकी एज जो है 40 वर्ष रखी गई है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, जनरल में भी आते हैं, जनरल हैं, पुरुष है, तो 37 वर्ष आपकी एज यहाँ रखी गई है। उम्मीद है आप इस बात को जरूर समझ गए होंगे। अब यहाँ फ्रेंड्स परीक्षा की पद्धति बताई जा रही है। तो सबसे पहले सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की ही पद्धति है, यानी एग्जाम पैटर्न बताई जा रही है। देखिए अगर आप एएसओ पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको जो है 3 चरणों में एग्जाम देना होगा, यानी 3 चरणों से गुजरना होगा। इसमें पहला है आप लोगों का प्रारंभिक परीक्षा। जी हाँ, पहला है प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा है आप लोगों का टाइपिंग तथा एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा। तीसरा है मुख्य परीक्षा जो कि वर्णनात्मक ली जाएगी। तो तीनों एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना होगा। साथ ही साथ मेरिट किस पे बनेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरिट तो मान के चलिए यहाँ 3 एग्जाम हो रहा है, एक प्रारंभिक, एक टाइपिंग के साथ ही एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा है, और तीसरा जो है मुख्य परीक्षा यानी मेंस आपका एग्जाम होगा। तो मेरिट किस पे बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप प्रारंभिक परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा जो फ्रेंड्स आप लोगों का ओएमआर उत्तर पुस्तक आधारित रहेगा, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे क्वेश्चन के, और उसमें एक विकल्प को आपको चूज करना होगा और वो सही होगा। नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। उसके बाद जो है आपको हिंदी एवं अंग्रेजी का टाइपिंग देना होगा। साथ ही साथ उसी रोज जिस रोज टाइपिंग होगी उसी रोज जो है आप लोगों का एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जाएगी। इसमें क्या होता है कि आपसे जो है एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो है कंप्यूटर आधारित आप देख सकते हैं, कंप्यूटर आधारित आपकी जांच परीक्षा ली जाएगी। एवं मुख्य परीक्षा जो होगा मेंस होगा वो वर्णनात्मक होगा, यानी आप कह सकते हैं सब्जेक्टिव जो है ये मेंस एग्जाम होने वाला है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाते हैं तब जाके आपको जो है टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हिंदी एवं अंग्रेजी की टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, और उसी रोज एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जाएगी। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है फ्रेंड्स, आपके जो है साइंस हो गए, सोशल साइंस हो गए, मैथमेटिक्स, रीजनिंग से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। फिर यहाँ आपका जो है टाइपिंग होता है। तो टाइपिंग जो है 50 अंकों का हिंदी होगा तथा 50 अंकों का अंग्रेजी में टाइपिंग होने वाला है, और इसकी गति जो है 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों का। और टाइपिंग कितनी देर चलेगी, तो 10-10 मिनट आपकी जो टाइपिंग चलने वाली है, जिसमें कि 1.5% अगर आप एरर लाते हैं तो आपकी जो ये माफ कर दी जाएगी, यानी छूट है 1.5% गलती। अब यहाँ तीसरा है एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा जो होगी वो 50 अंकों की हिंदी में तथा 50 अंकों की इंग्लिश में होगी। 1 घंटे का टोटल यहाँ आपको समय मिलने वाला है, और इसमें जो आपको केवल 30% अंक लाना होगा, तो जाके आप यहाँ क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो आपकी टाइपिंग ली जाएगी। अगर आप इस एग्जाम में भी सफल हो जाते हैं तब जाके आपको जो है मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और मुख्य परीक्षा जो है 2 पत्रों में ली जाएगी जो कि वर्णनात्मक होगी। अब मेधा सूची की बात कर लेते हैं, मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट जो है हिंदी टंकन एवं मुख्य परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। जो हिंदी टाइपिंग होगी फ्रेंड्स वो जो है आपके मेरिट पे काफ़ी असर करने वाला है, यानी हिंदी की टाइपिंग में आप जितना अच्छा स्कोर बना पाएंगे उतना ही आपका चांस है मेरिट लिस्ट में आने का। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा में जितना आपके मार्क्स आएंगे उतना ही यहाँ चांसेस है। तो हिंदी टाइपिंग अगर आपकी कमज़ोर है तो उस पर ज़्यादा आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, और मुख्य परीक्षा में जो है आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो प्रिपरेशन में जरूर लग जाएंगे। अब यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात की गई है, तो मैं आपको बताया पहले ही कि केवल मैं यहाँ बात करूँगा एएसओ की। अब प्रारंभिक परीक्षा की यहाँ स्कीम बताई जा रही है कि कैसे क्या होने वाला है। तो मैंने आपको बताया जो किस प्रकार से के होंगे। तो सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे, और प्रत्येक प्रश्न उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी का चयन करना होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप सभी को पता ही होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, कुल 100 प्रश्न होंगे, और टोटल जो है 400 अंकों के आपके एग्जाम होने वाले हैं, यानी कह सकते हैं एक क्वेश्चन जो है 4 अंक के रहने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, यानी एक अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क जो है आपके काट लिए जाएंगे। तो ये हो गए फ्रेंड्स प्रारंभिक परीक्षा की बात। और प्रारंभिक परीक्षा में आप कहिएगा कि मीडियम कौन सा रहेगा, तो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों मीडियम आपको देखने को मिलेगा। अब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो सामान्य अध्ययन से आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वह सामान्य विज्ञान एवं गणित से 30 क्वेश्चन, मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार से 30 क्वेश्चन। तो कह सकते हैं
साइंस एवं मैथ से जो है काफ़ी कम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी 15 क्वेश्चन साइंस से एवं 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से। अगर आपके जीके अच्छे हैं तो बेहतरीन पोस्ट है आपके लिए एएसओ, जिसमें 40 मार्क के क्वेश्चन जो आपको केवल सामान्य अध्ययन से देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ रीजनिंग से टोटल जो है 30 क्वेश्चन जो है यहाँ देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बताया ये मार्क नहीं है, केवल क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन आपको केवल सामान्य अध्ययन से देखने को मिलेगा और 15 क्वेश्चन साइंस और 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से। साथ ही साथ 30 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से देखने को मिलेगा। तो किस सब्जेक्ट पे कितना मेहनत करना है वो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ इनका जो है पाठ्यक्रम बताया जा रहा है फ्रेंड्स, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए पाठ्यक्रम बताया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया सामान्य अध्ययन यानी सोशल साइंस तो हो गया, लेकिन सोशल साइंस में भी टॉपिक आ जाते हैं। किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे जो कि यहाँ बताया जा रहा है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक विषय यहाँ इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, वैज्ञानिक प्रकृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल खिलाड़ी, यानी आप कह सकते हैं करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा। तो करंट अफेयर्स पर भी आपको जो है ध्यान देना है। फिर यहाँ भारत और इसके पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत एवं बिहार का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, ये सब जो है यहाँ टॉपिक बताए जा रहे हैं। जैसे राजनीतिक प्रणाली, अगर आप फ्रेंड्स नोट्स लेते हैं जो कि मैंने आपको बताया था शुरू में 99 रुपये का नोट्स, तो उसमें इसी टॉपिक के अनुसार जो क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि आपके हेडलाइंस रह गए हैं राजनीतिक प्रणाली, तो राजनीतिक प्रणाली से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उस सारे क्वेश्चन को जो है उस नोट्स में दिया गया है, ताकि राजनीतिक प्रणाली से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो बाहर न जाए। इसी प्रकार भारत के संविधान से क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन है। इसी प्रकार सभी टॉपिक वाइज जो आपको क्वेश्चन उस नोट्स में देखने को मिलेगा और अपनी तैयारी में आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान एवं गणित में बताया जा रहा है मैट्रिक स्तर के आपके निम्न विषय से यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी अर्थमेटिक टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ रहने वाले हैं। और सामान्य विज्ञान से जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। फिर गणित की बात हो गई, तो गणित में जो है यहाँ किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे बताया जा रहा है। ये संख्या पद से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिलेखन, दशमलव और विहीन संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा यहाँ मैथमेटिक्स से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, कुछ गिने चुने जो है यहाँ टॉपिक बताए गए हैं। फिर रीजनिंग की बात आती है, तो रीजनिंग में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि यहाँ बताए गए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। अब बात आती है मेंस एग्जाम की, तो मैंने आपको बताया यहाँ जो 2 पेपर होने वाले हैं। प्रथम पेपर 100 अंकों की, जिसमें कि 2 घंटे समय आपको मिलने वाले हैं, जिसमें कि आपको कहा जा सकता है निबंध लिखना, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य विन्यास, संक्षेपण, ये सारे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। यानी मैंने आपको बताया वर्णनात्मक है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे मेंस एग्जाम में। वर्णनात्मक क्वेश्चन है, जिसमें कि निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य विन्यास, संक्षेपण, ये सभी कुछ शामिल किए गए हैं प्रथम पेपर में, जो कि 100 अंक का है। आपको समय कितना मिलेगा? 2 घंटे। द्वितीय पत्र भी 100 अंक का है, 2 घंटे आपको समय मिलेगा, जिसमें सामान्य अध्ययन से 80 अंक, जिसमें विश्व, भारत, बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, ये सारे जो है टॉपिक बताई जा रही है। साथ ही साथ यहाँ आप नीचे देखिएगा स्थानांतरण, ये सब भी टॉपिक है। और संख्यात्मक योग्यता 20 अंक का, यानी दूसरा जो पेपर होगा उसमें पहला है 80 अंक का और दूसरा है, यानी इसमें 2 भाग है। दूसरा वाले पेपर में 2 भाग है, एक है 80 अंक का और दूसरा है 20 अंक का, जिसमें दूसरे भाग में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिलेखन, दशमलव और विहीन संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणित संग्रह, ये भी आपके टॉपिक हो गए। तो आपने देखा कि आपके मेंस एग्जाम में किस किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो सारी कुछ जो यहाँ बताई गई है। मैं आपकी प्रीवियस क्वेश्चन भी लाऊंगा अपने चैनल पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लेंगे और मैं उस PDF का लिंक भी दे दूंगा, आप डाउनलोड करके देख लेंगे। मैं अगले वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन लाऊंगा। बाकी अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो वहाँ आपको बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ, समझ पाएंगे कि कैसे प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ परीक्षा शुल्क की बात आती है। परीक्षा शुल्क आप एक शब्द में इसमें समझ लीजिए कि अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 150 रुपये आपको देने होंगे। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं बिहार के अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 150 रुपये। अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो 150 रुपये, बाद बाकी सभी के लिए 600 रुपये यहाँ एप्लीकेशन फी लगने वाले हैं। अगर आप बिहार के बाहर के महिला अभ्यर्थी हैं तो भी आपको 600 रुपये,
बिहार के अंदर किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, महिला अभ्यर्थी हैं तो 600 रुपये, बाद बाकी ओबीसी अभ्यर्थी की पुरुष हो जनरल हो उन सभी के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखे गए हैं। आई होप आप एप्लीकेशन फ़ी के बारे में समझ गए होंगे। अब ऑनलाइन आवेदन कैसे भरना है इनके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। जैसे ही इनका लिंक एक्टिव होता है मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा कि कैसे जो है यहाँ आवेदन आपको करना होगा ताकि आपकी फॉर्म रिजेक्ट ना हो। आजकल काफ़ी वैकेंसी के फॉर्म जो है रिजेक्ट होने लगे हैं फ्रेंड्स, तो अच्छे तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दूंगा आवेदन पत्र भरने का। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई जरूर दूंगा।